नमस्कार दोस्तों, आप सभी को सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सावन में कांवड़ यात्रा शुरू हो जाती है। सब लोग जल लेने के लिए या तो हरिद्वार जाते हैं या प्रयागराज जाते हैं या कानपुर जाते हैं। तो इसी बीच आज हम भी जल लेने के लिए और दर्शन करने के लिए निकले हैं प्रयागराज की नगरी के लिए। तो चलिए दोस्तों, सफ़र को शुरू करते हैं। सफ़र बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है आप लोग सभी लोगों के साथ, और आप लोग को भी खुशी होगी कि मैं प्रयागराज के बारे में सब कुछ आपको बताऊंगा और प्रयागराज में कहाँ कहाँ किस किस तीर्थस्थल पे आपको जाना चाहिए वो सभी चीज़ें बताऊंगा। जितनी चीज़ें हम वहाँ जाएंगे, हम जहाँ जहाँ जाएंगे हम उन सब जगहों की विशेषता आपको बताएंगे और उनसे क्या प्राचीन इतिहास जुड़ा है उन सब चीज़ों के बारे में भी आपको बताएंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रयागराज नगरी जो है एक प्रसिद्ध तीर्थस्थल है। इसका प्राचीन नाम प्रयागराज था। इसका प्राचीन नाम प्रयागराज क्यों था? क्योंकि यहाँ पे गंगा, जमुना, सरस्वती 3 नदियों का संगम है। 2 नदियाँ गंगा और यमुना आपस में मिलती हुई आपको अपनी आंखों से वर्तमान स्थिति में भी दिख जाएंगी, परंतु जो सरस्वती नदी है वो आपको गुप्त रूप से इस यहाँ पे मिलती हुई नजर आएगी। 1700 में इस शहर का नाम प्रयागराज से बदलकर इलाहाबाद कर दिया गया था, परंतु 2018 में पुनः इस शहर का नाम इलाहाबाद से बदलकर प्रयागराज कर दिया गया है। तो पुराणों में भी यह लिखा है कि प्रयागराज में जो है सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण करने के बाद जो प्रथम यज्ञ किया था वो यहीं प्रयागराज में संपन्न किया था। यह भी माना जाता है कि प्रयागराज में भगवान विष्णु जी स्वयं वेणी माधव के रूप में विराजमान है। इस पावन नगरी में भगवान के 12 स्वरूप विद्यमान हैं। महाकुंभ जो कि केवल 4 जगहों में संपूर्ण भारत में संपन्न होता है, उनमें से एक जगह प्रयागराज है। बाकी शेष 3 जगहें हरिद्वार, उज्जैन और नासिक है। तो ये जो प्यारा नज़ारा आप देख रहे हैं ये सोमेश्वर मंदिर का रास्ता है जो कि यमुना नदी के तट पर स्थित है। तो हम श्री सोमेश्वर महादेव मंदिर पहुंच चुके हैं जो कि नैनी के अरहल गांव में पड़ता है। सोमेश्वर महादेव मंदिर जो यमुना नदी के तट पर स्थित है। तो क्या आप सोमेश्वर महादेव मंदिर के बारे में जानते हैं कि इस मंदिर की स्थापना कैसे हुई, किन्होंने करी? नहीं जानते हैं तो आइए हम आपको बताते हैं। यहाँ पे शिवलिंग की जो स्थापना की गई थी वो चंद्रमा जी ने करी थी भगवान शिव जी के लिए। यह भी कहा जाता है कि स्वयं भगवान शिव जी ने चंद्रमा जी को यहाँ पे शिवलिंग स्थापित करने के लिए कहा था, इसीलिए चंद्रमा जी ने इस मंदिर की स्थापना की। मान्यता यह भी है कि इस मंदिर के आसपास अमृत की वर्षा होती है। यह भी कहा जाता है कि इस मंदिर में जो त्रिशूल विराजित है उसकी दिशा चंद्रमा की दिशा के साथ साथ बदलती है। तो दोस्तों आइए आपको शिव जी के दर्शन कराते हैं सावन के महीने में। दोस्तों प्रवेश द्वार पे कुछ अद्भुत नायाब सिक्के पुराने जमाने के लगाए गए हैं। दोस्तों मंदिर के दर्शन जो हैं पूरे हो चुके हैं और रात भी ज़्यादा हो चुकी है, तो अब हम स्टे करेंगे और सुबह फिर ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे। अब हम वापस अपने होटल की तरफ जा रहे हैं। तो अगर आप प्रयागराज आएँ और अच्छा खाने की सोच रहे हैं तो ये जो होटल आप देख रहे हैं बॉम्बे किचन एंड ग्रिल्स, आप यहाँ ज़रूर आइए। यहाँ का खाना बहुत ही स्वादिष्ट है। हमने खाया था तो यहाँ का खाना इतना स्वादिष्ट था कि हमें बहुत मज़ा आया खाना खाने। दोस्तों दूसरे दिन की सुबह हो चुकी है और आप देख सकते हैं, देखिए सूरज जो है कितना प्यारा लग रहा है। और ये जो आप सामने देख रहे हैं यही है संगम। यहीं पे 3 नदियां मिली हैं आपको। देखिए देख भी रहा होगा, एक तरफ जो पानी है वो नीला टाइप का है और दूसरी तरफ का पानी जो है वो मटमैला टाइप का है। तो दोस्तों जो आपको हरा पानी दिख रहा है वो यमुना है और जो मिट्टी के रंग का पानी दिख रहा है वो गंगा है। आइए आपको थोड़ा पास से चल के दिखाते हैं, लेकिन हम यहाँ पे स्नान नहीं करेंगे। स्नान करने के लिए एक दूसरी जगह जो आपको दिख रही है वो देखिए, वो जो सामने आपको दिख रही है वहाँ पे हम जाके स्नान करेंगे। ये यहाँ पे कुछ लोग स्नान कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ आपको स्नान नहीं करना है।
यहाँ आपको पूजा की भी कोई सामग्री नहीं मिलेगी। स्नान करने के लिए दूसरी तरफ हमें पुल से पार करके जाना पड़ेगा, हम वहाँ जाएंगे। ये देखिए दोस्तों, सभी परिवार के साथ आके यहाँ पे भी मज़े कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे स्नान नहीं करना है अगर आप जल लेने आए हैं या सावन में कावड़ लेने आए हैं। तो आइए चलते हैं उस जगह पे जहाँ पे पूजा कर सकें और जहाँ से जल भर सकें। हमें नदी का पुल मैंने आपको बताया था कि पार करना पड़ेगा। तो देखिए नदी का पुल पार करके हम मेन संगम की ओर जा रहे हैं, जहाँ पे सभी श्रद्धालु जाते हैं नहाने के लिए, जहाँ पे एक छोटा सा मेला टाइप का लगता है। ये देखिए दोस्तों, हम आ चुके हैं। अब हम यहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क करेंगे। यहाँ पे पार्किंग भी एरिया भी है, जिसकी फ़ीस जो है 50 रुपये है। 50 रुपये देके आप अपनी गाड़ी सेफली पार्क कर सकते हैं। अब हम गाड़ी से उतर के आ चुके हैं। यहाँ पे हम अपने कपड़े वपड़े रखेंगे और गंगा जी की पूजा करेंगे और स्नान करेंगे, और यहीं से हम अब जाके जल भरेंगे। दोस्तों गंगा जी की पूजा के लिए ये सामग्री यहाँ पे मिलेगी आपको। देखिए सभी लोग जो है पंडित जी से यहाँ पे माथे पे चंदन लगवा रहे हैं। गंगा मैया के दर्शन करने जितने भी श्रद्धालु आते हैं वो यहाँ पे चंदन जरूर लगवा के जाते हैं। तो आइए हम भी चंदन लगवाते हैं। पहले ये लोग लगवा लें, फिर हम लोग भी चंदन लगवाएंगे। देखिए पंडित जी चंदन तो लगा ही रहे हैं, साथ में त्रिकुंड भी बना रहे हैं। ये बहुत ही बढ़िया बात है दोस्तों। आप लोग भी चंदन लगवाइए और पंडित जी को दान दक्षिणा दीजिए। दोस्तों चंदन तभी लगवाना है जब आप यहाँ पे स्नान कर लें, पूजा कर लें, उसके उपरांत ही आपको चंदन लगवाना है। दोस्तों हम सब लोगों का स्नान पूरा हो चुका है, पूजा पूरी हो चुकी है। तो अब हम यहाँ से जाएंगे बड़े हनुमान जी के मंदिर, जो कि यहाँ से सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर है। वो इलाहाबाद के किले से लगा हुआ है और वो भी यमुना नदी के तट पर है। दोस्तों बड़े हनुमान जी के मंदिर को हम 3 अन्य नामों से भी जानते हैं: किले वाले हनुमान जी, लेटे हुए हनुमान जी, बांध वाले हनुमान जी। इस मंदिर में जमीन में 8 से 10 फीट नीचे हनुमान जी की मूर्ति लेटी हुई अवस्था में है, जिसमें हनुमान जी अपनी एक भुजा में अहिरावण और दूसरी भुजा में दूसरे राक्षस को दबाए हुए हैं। हनुमान जी की लेटी हुई प्रतिमा जो है वो 20 फीट लंबी है। इस मंदिर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि गंगा का पानी भगवान हनुमान जी का स्पर्श करता है और इसके बाद गंगा का पानी उतर जाता है। जब गंगा और यमुना के पानी का स्तर बढ़ जाता है तो लोग दूर दूर से ये नज़ारा देखने के लिए आते हैं। दोस्तों आप प्रयागराज आए हैं और बड़े हनुमान जी के मंदिर नहीं आए हैं तो समझ लीजिए आपका आना व्यर्थ हो गया है। जब भी यहाँ आप आएँ तो हनुमान जी की इस प्रतिमा का दर्शन जरूर करें, यहाँ माथा जरूर टेकें। अब दोस्तों हम यहाँ से जाएंगे नाग वासुकी मंदिर, जो कि एक प्राचीन मंदिर है। दोस्तों ये है प्राचीन नाग वासुकी मंदिर। इस मंदिर के इतिहास के बारे में क्या आप जानते हैं? आइए मैं आपको बताता हूँ इस मंदिर के बारे में। दोस्तों पुराणों में कहा गया है कि गंगा स्वर्ग से गिरी तो पृथ्वी लोक से पाताल लोक में चली गई। पाताल लोक में उनकी धारा नाग वासुकी के फन पर गिरी। इस स्थान पर भोगवती तीर्थ की सृष्टि हुई। नाग वासुकी और शेष भगवान पाताल लोक से चलकर वेणी माधव का दर्शन करने प्रयाग आए। यहाँ नाग वासुकी के साथ साथ भोगवती तीर्थ का वास माना जाता है। दोस्तों इस मंदिर का यह मानना है कि जो लोग
या जिन लोगों ने जो भी जिस भी तरह के पाप किए, अगर वो नाग पंचमी में आके यहाँ पे दर्शन करते हैं तो उनके सारे पाप धुल जाएंगे। तो आइए दोस्तों, आपको मंदिर के दर्शन अंदर से कराते हैं। ये देखिए कितना प्यारा नज़ारा, कितना प्यारा और प्राचीन मंदिर है। आइए दोस्तों, आपको मंदिर के अंदर लेके चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये नाग वासुकी जी हैं और यहाँ पे कुछ लोग नाग वासुकी जी की पूजा कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं मंदिर के बाहर कितना अद्भुत नज़ारा है। और जब नदी का स्तर बढ़ता है तो मंदिर की सीढ़ियों तक पानी आ जाता है, जैसे कि मैंने अभी बताया ही था आपको। ये सामने जो नदी आप देख रहे हैं दोस्तों, ये गंगा नदी है। और जब यहाँ पे नदी का पानी बढ़ता है तो जब नदी का स्तर बढ़ता है तो मंदिर की काफ़ी सारी पैड़ियाँ जो हैं वो नदी के पानी में डूब जाती हैं। तो दोस्तों, अगर मेरा ब्लॉग आपको पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।